इस लेक्चर को स्टडी करने से पहले हम एक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। हमने एक नाइट्रोम वायर ली जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, उसको अटैच कर दिया है बैटरी के साथ और बैटरी का वोल्टेज कितना है 1.5 V है। अब इसमें एक सीरीज़ है जिसमें हमने एम मीटर लगा दिया है जो कि करंट को मेजर करता है। इस तरह से इसकी एक रेजिस्टेंस भी होगी इस वायर की, तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल ड्रॉ कर दिया है और उसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया है जो कि हमें वोल्टेज मेजर करके बताएगा। अब यहाँ पे वोल्टेज के ऊपर एक एरो ड्रॉ है और एरो का मतलब है यहाँ पे एक वेरिएबल बैटरी अटैच है जिसके वोल्टेजेस आप चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस बैटरी से वोल्टेज चेंज करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज चेंज करने से जो ऊपर वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो हमें बताएगा कि वोल्टेज कितना इंक्रीज़ हो रहा है और कितना डिक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली एम मीटर आपको यहाँ पे बताएगा कि करंट कितना इंक्रीज़ कर रहा है या कितना डिक्रीज़ कर रहा है। जैसे ही हम बैटरी में वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि जो आपके वोल्टेजेस हैं वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और करंट है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें हमने करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाया है। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 1 वोल्टेज बढ़ाते हैं और करंट हमारे पास 1 एम्पेयर इंक्रीज़ होता है और अगर वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि करंट भी इंक्रीज़ होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब जब करंट इंक्रीज़ करता है और साथ साथ वोल्टेज भी इंक्रीज़ कर रहा है तो आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सो जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है सो दिस इज़ एक्चुअली ओहम्स लॉ कि जिस तरह से आप वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करते जाएं सिमिलरली इस तरह से करंट भी इंक्रीज़ करता जाए। तो आप देख सकते हैं कि ओहम्स लॉ में जो ग्राफ आ रहा है वो बिल्कुल एक इंक्लाइंड लाइन आ रही है। तो जब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है सो दैट मीन्स ये ओहम्स लॉ है। अब हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कि जितना करंट कंडक्टर में से पास कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है? उसके एंड्स पे। किसके एंड पे? कंडक्टर के एंड पे। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, और उस कंडक्टर का टेम्परेचर और उसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हमने बात की है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज भी इंक्रीज़ करता जाएगा, या हम कह सकते हैं V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होता जाएगा तो करंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, तो V इक्वल आ जाएगा IR। यहाँ पे R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसके SI यूनिट क्या होंगे? ओहम, जिसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? ओहम। अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है? एक स्ट्रेट लाइन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। उसके अलावा रेजिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच ऑफर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। आर जो था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हमने लगाया उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस को हम आम अल्फाज में कहते हैं रुकावट को। इसको यूज़ करते हैं एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। इसके SI यूनिट क्या होंगे? ओहम, जिसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। तो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया।